मातरम दोस्तों, काउंट नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। तो आज अपन देखेंगे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी को ही और क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। और इसको क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जैसे प्राइमरी मेमोरी अपन ने देखा था, तो प्राइमरी मेमोरी में क्या था कि वो सीपीयू का पार्ट थी, ठीक है। लेकिन जो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, सीपीयू का पार्ट नहीं होती है। सीपीयू का पार्ट नहीं होती। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सीपीयू कोई भी प्रोसेस करता है, तो वो जब प्रोसेस करता है तो वो डेटा उसको कहां से मिलता है? प्राइमरी मेमोरी से मिलता है, ठीक है। लेकिन उसको वो डेटा प्राइमरी मेमोरी से मिलता है। अब वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेके प्रोसेस करता है, तो इसमें सेकेंडरी मेमोरी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू का पार्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का पार्ट नहीं होती। अगर सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से कोई डेटा प्रोसेस करना है तो वो डेटा पहले कहां जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। डायरेक्टली सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था सीपीयू का पार्ट नहीं होती। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें डेटा क्या रहता है? स्थायी रहता है। जैसे प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि जैसे प्रोसेस खत्म हुई तो प्रोसेस खत्म होने के बाद में डेटा लॉस और वो डेटा चला जाता है और दूसरा में डेटा आ जाता है, या पावर ऑफ होने के बाद में डेटा लॉस हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, पावर ऑफ होने के बाद में इसमें डेटा रहता है। तो सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का पार्ट नहीं होता, इसको अलग से ठीक है। तो ये सीपीयू का पार्ट नहीं होती, इसको अलग से जोड़ा जाता है। अब कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा होती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी उसमें कुछ ही डेटा स्टोर होता है, लेकिन इसमें अपन ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और क्या है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में? तो सेकेंडरी मेमोरी में और देखें तो और देखते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो कम होती है। किसकी तुलना में? प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इसकी स्पीड कम होती है। और ये जो मेमोरी होती है ये ट्रांसफरेबल होती है, मतलब इस मेमोरी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। मतलब जैसे मेरा कंप्यूटर है तो उसकी हार्ड डिस्क को निकाल कर किसी दूसरे कंप्यूटर में अटैच किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। अब क्या होता है कि और देखते हैं और क्या होता है। तो ये जो मेमोरी होती है इरेजेबल होती है, ठीक है। तो इसमें जो डेटा है उसको इरेज किया जा सकता है और वापिस से नया डेटा उसमें स्टोर किया जा सकता है। अब जो सेकेंडरी मेमोरी में मेमोरी के लिए जो डिवाइसेस यूज होती है उनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। और क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज होने वाली डिवाइसेस है उनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो अब ये तो हो गया कि सेकेंडरी मेमोरी होती है और इन डिवाइसेस में स्टोर होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो है मेमोरी एक्सेस है वो कैसे होता है? तो इसमें दो टाइप से मेमोरी एक्सेस होता है।
मेमोरी अपन को, इस मेमोरी को अपन को एक्सेस करना है, ठीक है। तो एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस, तो ये दो टाइप से एक्सेस होती है, दो टाइप से एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो पहला इसमें होता है सीरियल एक्सेस, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें डायरेक्ट एक्सेस। तो एक्सेस करने के दो तरीके हैं इसमें, एक सीरियल एक्सेस, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस। तो अब देखते हैं सीरियल एक्सेस क्या होता है और डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है। सीरियल एक्सेस, सीरियल एक्सेस में क्या होगा, जैसे सीरियली उसको एक्सेस किया जाएगा। जैसे सपोज ये मेमोरी है, मेमोरी में क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। सपोज अगर डेटा मेरा यहां पर है, यहां डेटा है, ठीक है, तो जब भी इस मेमोरी को मैं एक्सेस करूंगा तो ये मेमोरी एक्सेस कैसे होगी, यहां से स्टार्ट करेगी सीरियली, यानी कि पहले यहां पे जाएगी, यहां पे नहीं मिला डेटा उसको, ये आगे आएगी, फिर और आगे जाएगी, जब तक डेटा नहीं मिलता उसको सर्च करेगी। ऐसे इसको बोलेंगे सीरियल एक्सेस, मतलब सीरियल वाइज क्या करेगा, डेटा को एक्सेस करेगा। इसी प्रकार जैसे आगे भी जाना है तो इससे आगे जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, सीरियल एक्सेस, मतलब सीरियल वाइज डेटा को एक्सेस करेगा। उसके बाद में आता है डायरेक्ट एक्सेस। अब सीरियल एक्सेस का एग्जांपल आप देखो तो पहले अपन जो चलाते थे, म्यूजिक चलाते थे, जो टेप चलाते थे, उसमें वो रील आती थी। तो उस रील में क्या होता था कि अपन को अगर बीच में से कोई गाना चलाना है तो क्या करना पड़ता था कि आगे के दो गानों को फॉरवर्ड करना पड़ता था, ठीक है। तो तब जाके वो तीसरा गाना स्टार्ट होता था। तो वो क्या है, सीरियल वाइज एक्सेस करना। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सेस आता है। डायरेक्ट एक्सेस में क्या है कि अपन ने क्या कहा था कि हर सेल बना होता है, तो उस सेल का क्या होता है कि स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो डायरेक्ट एक्सेस में क्या होगा, डायरेक्ट एक्सेस में क्या होगा कि डायरेक्टली उसके एड्रेस के थ्रू, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक एड्रेस होगा 0, ठीक है, या कोई भी एड्रेस है, तो डायरेक्ट उसके एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस कर लिया जाएगा। या इसको भी करना है तो इसका डायरेक्टली एड्रेस मिल जाएगा और एड्रेस से इसको डायरेक्टली एक्सेस किया जाएगा। एड्रेस के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सेस। अब डायरेक्ट एक्सेस में भी क्या होता है कि जैसे अपने जो सीडी चलाई, पहले सीडी आई थी, सीडी में क्या होता था कि अपन डायरेक्ट किसी सॉन्ग को चला सकते थे, ठीक है। या फिर अभी जो आपके पेन ड्राइव है या अपना कंप्यूटर है, अपने कंप्यूटर में क्या है कि डायरेक्टली अपन को किसी फोल्डर पे जाना है तो अपन क्या करेंगे कि हाँ मेरा फोल्डर कहाँ पड़ा है, डी ड्राइव में पड़ा, तो डायरेक्टली डी ड्राइव में चले गए। डी ड्राइव में जाके उस फोल्डर पे, वो फोल्डर किस नाम से है तो वो नाम क्या हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा। तो अपन उस फोल्डर में चले जाएंगे और फोल्डर में वो सॉन्ग पड़ा होगा तो उसको अपन प्ले कर लेंगे, या कोई डेटा है तो उसको अपन यूज कर लेंगे। तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सेस। इसमें क्या एड्रेस का यूज किया जाता है डेटा का, और इसमें क्या होता है सीरियल वाइज एक एक डेटा को चेक किया जाएगा जब तक वो डेटा, डिजायरेबल डेटा अपन को नहीं मिलता है। तो ये क्या है, सीरियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो आज अपन ने देख लिया सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को किसको बोलते हैं, और इनमें मेमोरी का एक्सेस कैसे होता है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।